आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ। 1913 में यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट मोज़ले ने ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे और एलिमेंट से जो एक्स रेज निकलेगी, इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन आता है। रिलेशन क्या है? √ν इज इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट z माइनस b। न्यू फ्रीक्वेंसी, a और b कांस्टेंट और z क्या है? एटॉमिक नंबर। इस ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक वेट नहीं है। इसलिए जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर। इस ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर मोज़ले ने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम कैसे देंगे? सबसे पहली बात, नाम देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो साइंटिस्ट एलिमेंट को डिस्कवर करता है पहले उसी के नाम पे उस एलिमेंट को नाम दे दिया जाता था, लेकिन एटॉमिक नंबर 104 वाला जो एलिमेंट है उसके नाम पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। यूएसए में इसको रदरफोर्डियम कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट ने बोला कि उसको 104 को उसने डिस्कवर किया हुआ है, और रशियन साइंटिस्ट ने बोला कि 104 को उसने डिस्कवर किया हुआ है, और रसिया में 104 को कर्चैटोरियम बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स सेट किए। रूल्स क्या हैं ये देखते हैं। IUPAC ने एटॉमिक नंबर की जो डिजिट थी इन्हें कोई एक रूट नेम दे दिया, और जहाँ से हम उसका IUPAC नेम निकाल लेते हैं। डिजिट 0 के लिए रूट नेम नील और एब्रीवेशन N, 1 के लिए अन U, 2 के लिए बाई D, 3 के लिए ट्राई T, 4 के लिए क्वेड Q, 5 के लिए पेंट P, 6 के लिए हेक्स H, 7 के लिए सेप्ट S, 8 के लिए ऑक्ट O, 9 के लिए इन E। तो 104 का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 को रूट नेम दिया गया अन, तो 1 के लिए अन, 0 को नील, 4 को क्वेड, और साथ में इसमें जोड़ दिया IUM, IUM, और जब इसको पूरा जोड़ दिया तो 104 का नाम आ जाता है अन नील क्वेडियम, UNQ। 106 का नाम आ जाएगा अन नील हेक्सियम, UNH। 108 अन नील ऑक्टियम, UNO। 111 अनियम, UUU। 115 अन पेंटियम, UUP। 117 अन सेप्टियम, UUS। तो इस तरह से हम 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। अगेन इंग्लैंड के साइंटिस्ट मोज़ले ने इसको दिया। मोज़ले ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की थी उसकी बेस के ऊपर इन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को दिया। ये जो पीरियडिक टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। इस पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। अब हम 1 बाय 1 सभी ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर 1 इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इसमें एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, उसके बाद इसका आ जाएगा 37, 55, 87। ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। 4, 12, 20, 38, 56 एंड 88। इसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर
12 तक आ जाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं और हम शुरू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन, यह है ग्रुप नंबर 13। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम, गैलियम के बाद आएगा इंडियम, इंडियम के बाद आएगा थेलियम और थेलियम के बाद आएगा निहोनियम NH। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 एंड दिस इज 81, 113। इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसके बाद ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद जर्मेनियम के नीचे आ जाएगा टिन, SN टिन, PB प्लम्बस एंड FL लिवरमोरियम। एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, 50, 82, 114। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। 7, 15, 33, 51, 83 एंड 115। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम, देन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम, पोलोनियम एंड LV लिवरमोरियम। 8, 16, 34, 52, 84 एंड 116। ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड TS टेनिसिन। 9, 17, 35, 53, 85 एंड 117 हैलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 दिस इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गनेसन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ग्रुप नंबर 13 to 18। अब हम ग्रुप नंबर 3 to 12 करेंगे। इनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स और 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है इसके अंदर। यहाँ से जो 4th पीरियड है यहाँ से शुरू होगा, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 4th पीरियड से शुरू होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 से शुरू होगी और जिंक 30 तक जाएगी। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 39 यट्रियम से शुरू होगी। यट्रियम के बाद जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम 48। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 39 यट्रियम से शुरू होगी और 48 कैडमियम तक जाएगी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये शुरू होगी 57 लेंथेनम। लेंथेनम के बाद आते हैं 14 लेंथेनॉइड्स और उसके बाद आता है हाफनियम। हाफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। 57 और 72 के बीच में
14 लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, टंगस्टन के बाद रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेटिनम, ऑरियम और Hg मर्करी। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम से शुरू होगी, फिर लैंथेनॉइड्स आएंगे, फिर हाफनियम आएगा, उसके बाद खत्म होगी मर्करी के ऊपर। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है 89 जो है एक्टिनॉइड Ac। एक्टिनॉइड के बाद 14 एक्टिनियम के बाद 14 एक्टिनॉइड्स आते हैं और उसके बाद आता है रदरफोर्डियम 104। यहाँ पे एक्टिनॉइड्स हैं। रदरफोर्डियम 104, डबनियम, सीबॉर्जियम 106, 107 आ गया बोहरियम 108, हास्मियम, Mt, DS, रॉन्टेजिनियम एंड कॉपर नीसियम 112। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनियम से शुरू होगी, फिर उसके बाद 14 एक्टिनॉइड्स आएंगे, फिर रदरफोर्डियम आएगा और खत्म होगी कॉपर नीसियम में। जो पहले दो ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं S ब्लॉक्स, क्योंकि इन ग्रुप्स में S ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में P ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें D ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं और ये शुरू होते हैं सीरियम 58 से और कहाँ पे जाके खत्म होंगे ल्यूटिटियम 71। इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक 14 एलिमेंट्स होंगे लैंथेनॉइड्स। ठीक है। एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट्स होंगे जिनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स और ये थोरियम 90 से शुरू होंगे और कहाँ पे खत्म होंगे Lr लॉरेंसियम 103 एक्टिनॉइड्स। ठीक है। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में F ऑर्बिटल्स की फीलिंग होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ स्पेशल नेम जो आपने हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल, हाइड्रोजन इसमें मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। 11th ग्रुप क्वाइनेज, COINAGE क्वाइनेज मेटल्स, क्योंकि ये क्वाइंस बनाने में यूज किए जाते थे। 15th एलिमेंट ग्रुप निकोजन्स, 16th चैल्कोजन्स, 17th हैलोजन्स और 18th नोबल गैसेस, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती इसलिए इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से इसको समझना है और आपने एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट जरूर याद करने हैं। ठीक है। थैंक यू।